बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना न्याजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। सुनो न्यूज़ की PSL स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। सुपर लीग में आज पड़ेगा टाकरा लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। दोनों टीम्स आज अपना दूसरा मैच खेलने जा रही हैं। अब तक के नताइज के मुताबिक लाहौर कलंदर्स इवेंट के इफ्तिताई मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड से मात खा चुके हैं, जबकि क्वेटा ने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ शानदार जीत के साथ इवेंट का आगाज किया है। इस पर हम तफसील से बात करेंगे, साथ में कॉमेडी का भी तड़का लगाएंगे। इरफान साहब कैसे हैं और कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और PSL के मेरा ख्याल है आप सब एंजॉय कर रहे हैं। देखिए सारी टीमें हमारी हैं। ये नहीं, ये सियासी बयान नहीं चलेगा। आई नीड अ नेम। चले वो हम लाहौर तो ऑब्वियसली है, लाहौर से बिलोंग करते हैं, तो लेकिन दिल से मैं बता रहा हूँ कि मैं सारी टीमें जो भी जीतता है बड़ा अच्छा लगता है। जो जीतता है मैं उस टीम को सपोर्ट करता हूं। ये कह सकते हैं। लेकिन वो भी अपनी टीम है, वो हारी भी है एक टीम अपनी। ऐसे ही है। यही मसला है ना, ये हमें ना दुख होता है और हर एक खुशी मिलती है पूरी नेशन को। मेरा ख्याल है इंट्रोडक्शन से पहले इंट्रोडक्शन तो हो ही चुका है जी। हमारे साथ लेजेंड हमारे साथ हैं जी, इंजमामुल हक और आलिया रियाज। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बिल्कुल, किस टीम को सपोर्ट करें? हम शुरू में ही पूछ लें कि बाद में ये मैच देखने के बाद जो है ना, फिर भी आप ये हिना बड़ी तेज है, पहले आप लोगों से पूछेगी फिर अगली दफा यही कहेगी। लास्ट टाइम से हिना चेंज हो जाएगी। अच्छा चले, व्हाट टीम आर यू सपोर्टिंग? आज तो दोनों ही कह लेंगे जबरदस्त मुकाबला होना है, दोनों टीम्स का, दोनों ही तगड़ी हैं, बट मैं लाहौर को सपोर्ट कर रही हूं। इंजी भाई देखिए ऑन पेपर है ना, कोयटा की टीम मजबूत है क्योंकि जी उसका बैलेंस है ना ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है जी। लेकिन क्या करें, लाहौर में रहना भी तो है। लाहौर से बाहर तो नहीं जा सकते। अब लाहौर में रहते हैं तो अब स्पोर्ट तो लाहौर को। अच्छा, बड़े इंटरेस्टिंग स्टैट्स हैं इनके। अगर आप ओवरऑल देखें ना तो 16 दफ़ा दोनों टीमें आपस में खेल चुकी हैं। 9 दफ़ा लाहौर जीते हैं जी, 7 दफ़ा कोयटा ग्लैडिएटर ने विक्ट्री हासिल की है। बट अगर कज़ाफ़ी स्टेडियम की बात करें तो इस वेन्यू पे दोनों टीमें 4-4 दफ़ा जीत चुकी हैं। तो लाहौर के वेन्यू पे तो पलड़ा बराबर है। तो मेरा ख्याल है कि इरफान भाई, मैंने तो आपसे कहा कि लाहौर की बात किया करें पिछले 3 साल से। पहले 5 साल की ना बात किया करें, 3 साल से शुरू किया करें पिछले, आगे क्या है। Exactly. बिल्कुल ऐसे ही और हमारे पास जो है हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है राशिद भाई, सॉरी माय बैड, राशिद जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हिना बहन। अच्छा, कल तो खैर मुझे तो इस पे कोई एतराज नहीं है कि आप मुझे बहन बोले, आपी बोले, बाजी बोले, बट आपने कहा था कि मुझे भाई मत बोलो। चले बहरहाल बहुत शुक्रिया। जरा नाम हो तो ये मट्टी भाई जखे साकी। अच्छा जी, जरा नाम हो तो मट्टी भाई जखे साकी। बात ये, हमारा मुल्क टैलेंट से भरा बड़ा, हंसी आ रही है, हंसी आ रही है। देखिए ये आपने शुरू में, मैं पहले तो एहतजाज करूंगा यहाँ पे, मैं बहुत गुस्से में, आपको पता है मैं टेम्परामेंट बहुत लूज कर जाता हूँ जल्दी से जी। आपने कॉमेडी का तड़का लगाया गया। क्रिकेट इज अ सीरियस बिजनेस। यहाँ पे हम कॉमेडी की कोई बात नहीं करेंगे। एक ख्वाब रात को है, वो शेयर करना चाहूंगा। रात को मैं कराया था लड़कों को प्रैक्टिस, छापा पड़ गया। अब छापा कहाँ पड़ा? पेंटागन के अंदर प्रैक्टिस कराओ भाई। वो आ गए, ऊपर से ड्रैगन आके मुझे ले गया। तो ये है कि सीरियस बात होगी, कॉमेडी नहीं होगी। Could it be more lame? लेकिन चले कोई बात नहीं, आपके साथ तशरीफ फरमाए हमारे मुल्क की एक बहुत ही जबरदस्त लेजेंडरी एक्ट्रेस बुशी जी। इज दैट ऑल राइट? बुशा आपा नहीं बोलूंगी मैं भाई, मैंने ये गलती करनी नहीं है। तो समझ गई है कि मैं तेरी तरफ आना शुरू करने ही लगी थी, तूने फौरन पापा जो है वो गजब कर लिया है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगी है भाई राशिद, इस जैसी लड़कियां ना पूरे खानदान में लड़ाई की वजह होती है। पक्की फुप्पो होती हैं लड़ाई करवाने वाली। ये तो हफ्ते गुटली जिसको कहते हैं। हाँ, कैसी हैं आप ऐसे? आज तो रेड लिपस्टिक। मैं तो आय हाय, रेड लिपस्टिक तूने गौर कर लिया, इधर से कोई गौर नहीं हो रहा। नहीं आलिया जी ने किया गौर। मैंने किया, पर वो सर का गौर मांग रही है। आलिया तो अपनी बहन है ना, और सर भी अपने भाई हैं, तो क्या ही। आलिया को बड़ी पुरानी देख रही हूँ मैं खेलती हुई। छोटी छोटी थी मैं जब इसके मैच देखा खुदा का फोन है, वो देखे आपके पोतों की शायद एज की होंगी। कौन से तुम एक्सपेरिमेंट करवा रही हो? यंग ही होती जा रही हो। उसी को भी बताओ। आपसे तो छोटी हूँ मैं, बहुत छोटी हूँ। चल तेरा नहीं, ये मैं सीक्रेट बताता हूँ इंजी भाई, आप भी माशाल्लाह देखें, चेहरा आपका पुरनूर है और जवानी कायम है। स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, तो ये भी नहीं कह सकते। हम स्पोर्ट्समैन जो होते हैं ना, या स्पोर्ट्स वुमेन हो गई, ये एथलीट होते हैं। एथलीट जो है वो यंग रहता है।
अब उस दिन मैं गली में जाता, आंटी ने आवाज दी, ओए 21 साल का लौंडा किधर जा रहा है? इस तरह की चीजें होती है, हम जवान हाँ, वो रहते हैं। शायद उनको नजर नहीं आ रहा था ना। आंटी की नजर दूर की जो अच्छा है ना, राशिद वो भाई, ये आप कमजोर मैं है। देख रहा हूँ कभी येलो कभी रेड, ये कलर कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त जवान किस्म बनने का। की नाकाम कोशिश। भाई देखो, हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है और मैं भी एक बच्चा हूँ और रंगों से मुझे प्यार है और ये सारे रंग जो कल वो बिखरे आपको हुए कोई कह भी रहा था बच्चा कुछ हैं आप। अच्छा, इरफान जैसे जो लड़के होते हैं ना, वो सारी जिंदगी यही कहते रहते हैं कि जी मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा। एन वक्त पे डॉक्टर कहता है ये टाइम आ गया, रिश्तेदारों को बुला लो। बहुत मजा आई है आपको, बहुत मजा आई है। वाह वाह। अच्छा, वैसे रेड शर्ट में आप लाहौर कलंदर्स को तो सपोर्ट नहीं कर रहे। It's देखिए, just a आज मैं लाहौर कलंदर को ही सपोर्ट करूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज फुल तैयारी होगी उनकी। अच्छा। और छोड़ेंगे नहीं, टीमें सारी अपनी है, वही एक डिप्लोमेटिक बयान जी। लेकिन कोई ना कोई तो सपोर्ट करना जी, हमने। किसी ने तो किसी। मैं सेकंड कर रहा हूँ इंजी भाई को। बिल्कुल ऐसे ही Okay. है, हम फर्स्ट कर लेते हैं। अंजी भाई, अगर हम डिस्कशन करें आज के मैच के हवाले से, तो ऑब्वियसली मोराल काफ़ी हाई है कोयटा का, और जिस तरह हमने कम्बिनेशन की बात की, उनका कम्बिनेशन भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। लाहौर के अंदर का दो प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं। एक तो उनकी बैटिंग के अंदर देखें तो मिडल ओवर में कोई इस तरह का बैटर है नहीं जो थोड़ा सा इनिंग्स को बिल्ड करके फिनिश करे, और बॉलिंग के अंदर स्पिनर बड़ा उनका एक प्रॉब्लम बन रहा है, जो राशिद खान के एब्सेंस की वजह से वैक्यूम आ रहा है, वो नहीं है। तो कैसे देखेंगे दोनों टीम्स के हवाले से? देखिए, लाहौर कलंदर की जो बैटिंग है ना, किसी भी साल है ना कोई बहुत अच्छी नहीं रही। फ़खर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे। अब्दुल्ला शफीक अच्छा एडिशन है पिछले 1-2 साल से। तो इनका सारी जो इनकी स्ट्रेंथ है ना, वो इनकी बॉलिंग है। स्पेशली फास्ट बॉलिंग थी, फिर मिडल ओवर्स में राशिद है, हारिस रऊफ है, तो ये इनकी स्ट्रेंथ थी बॉलिंग, जिससे ये मैच जीतते थे। तो अभी इनकी बॉलिंग है ना इतनी फॉर्म में नज़र नहीं आ रही। शाहीन भी बहुत ज़्यादा है ना फॉर्म में नज़र नहीं आ रहा, कि रिदम में नज़र नहीं आ रहा। हारिस रऊफ काफ़ी अरसे से ऑफ नज़र आ रहा है, बड़े अरसे के बाद उस पर ये वाला टाइम आया है, लेकिन वो ऑफ नज़र आ रहा है। राशिद अनफॉर्चुनेटली है नहीं कि वो अनफिट हुआ है। तो लाहौर कलंदर को इधर है ना, और रजा भी बीच में आके ना वो आके थोड़ी सी बॉलिंग करता था, वो भी नहीं है। तो थोड़ा सा इनका कम्बिनेशन है ना ऑफ हुआ है, जिसकी वजह से ना लाहौर को प्रॉब्लम हो रही है। और लाहौर के लिए आज का मैच है ना जीतना बड़ा जरूरी है, वरना ये 3 साल वाले पहले में चले जाएंगे कि जी शुरू के 5-6 मैचेस, ये ड्रेसिंग रूम में ना ये वाला फियर रहेगा इनके, वो इतनी जल्दी नहीं खत्म होगा। अगर ये शुरू के मैचेस हारेंगे ना तो ये अंडर प्रेशर आएंगे। तो आज का मैच है ना लाहौर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। इंजी भाई, जिस तरह से आपने कहा कॉम्बिनेशन इनका दुरुस्त नहीं है, आप क्या समझते हैं कि आज जीत के लिए लाहौर कलंदर्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? किस कॉम्बिनेशन के साथ उनको जाना चाहिए? नहीं, कम्बिनेशन उनका ये नहीं कि सही नहीं है, कम्बिनेशन उनका सही है, लेकिन जिस कम्बिनेशन से पिछले साल में उन्होंने परफॉर्मेंस दी है ना, वो सारा टूट गया है, क्योंकि जी उससे फर्क पड़ा है इनको। और जो इनके अब प्लेयर्स रह गए हैं, क्योंकि शाहीन का अगर आप है ना सारे PSL में देखो ना, क्योंकि जी लाहौर को शुरू में एडवांटेज मिलता था, शाहीन अपने 2 ओवर में ना 1 से 2 ब्रेक थ्रू लेके दे देता था, तो वहीं से प्रेशर शुरू हो जाता था। हारिस रऊफ पीछे से आके बॉलिंग करता था, और फिर ये इसका तीसरा फास्ट बॉलर है जमान, वो एंड के बड़े अच्छे ओवर करता था, बीच में राशिद कर लेता था। तो अभी तक इनकी बॉलिंग का ना वाला रिदम नजर नहीं आ रहा। तो इनको अपने कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वाला रिदम बैक करने की जरूरत है, क्योंकि जी वाला कम्बिनेशन के साथ जो अगर एक राशिद नहीं है, लेकिन है ना ये अपने अगर सारे फास्ट बॉलर्स भी बेहतर बॉलिंग करें तो ये उस रिदम में आ सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा आलिया, आपसे भी जानना चाहेंगे, कार्लोस ब्रैथवेट ने ज्वाइन कर लिया और सिकंदर रजा भी ज्वाइन कर चुके हैं लाहौर को। अब टीम को बनाते हुए 2 चीज़ें सोचनी, एक तो स्पिनर की ऑब्वियसली एब्सेंस है, और हमें लगता है कि सिकंदर रजा मस्त खेलेंगे। जो मिडल ओवर की मैं बात कर रहा था, बैटिंग में भी वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इनके पास हारिस रऊफ जो मिडल में विकेट्स लेते थे वो भी नहीं ले पा रहे। तो इस सारी सिनेरियो में आप क्या समझते हो कि लाहौर कलंदर की जो स्ट्रेंथ थी वो बॉलिंग थी, और वो हमेशा कोशिश करते थे कि टारगेट लगा के और रन्स को बाद में रोके। अब लास्ट मैच में भी उन्होंने देखा कि एक्सपोज हो गए, 200 से ज़्यादा रन्स थे, वो करवा लिया चेस। क्या अप्रोच देखते हैं कि वो आज सोचेंगे या किस माइंड से आएंगे? जी, मैं बिल्कुल सर की बात को सेकंड करूंगी। जैसे कि उन्होंने कहा है कि जो उनके मेन बॉलर्स हैं जो खेल रहे हैं अब, वो थोड़ी बेहतर बॉलिंग करें, आज अच्छा प्लान बनाकर आए दूसरे बैटर्स के अगेंस्ट, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा। क्योंकि जिस तरह की इनकी बॉलिंग है, जैसे पहले बीच में आके हारिस अच्छी बॉलिंग कर देते, अभी तक हारिस जो है वो उस फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। राशिद वैसे नहीं है,
तो थोड़ा सा इस वजह से ये जो है बॉलिंग में जो है वो मार खा रहे हैं। बट मेरे ख्याल से अगर आज चैनल पे बॉलिंग हो, थोड़ी सी बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ आए तो मेरे ख्याल से रन्स ये जो है वो रोक सकते हैं। अगर मेरे ख्याल से 200 के आज अंदर एक अगर और दूसरी प्रॉब्लम टीम भी है को- ना, आज जिस तरह अभी भी ग्राउंड्स के ऊपर बारिश का हम की वजह से कवर कर दिया गया है। लास्ट मैच में हमने देखा ड्यू था, आज क्योंकि क्लाउडी है तो ड्यू तो नहीं होगी मोस्ट लाइकली, लेकिन बारिश होने से ओवर के चांसेस हैं कि क्योंकि पासिंग शार का बोला जा रहा है कि पासिंग शार्स होंगे तो ओवर को कम भी किया जा सकता है सेकंड हाफ में। तो इंद्री भाई क्या ख्याल है आपको लगता है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो दोबारा चेस की तरफ ही जाएगी? नहीं, चेस की तरफ जा सकती है, और अगर आज ड्यू नहीं पड़ती, जी। अगर जियाली है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विकेट है ना दोनों टाइम पे, दोनों इनिंग्स में वैसी रहेगी, तो उसमें फिर है ना टॉस है ना, फिर सिर्फ है ना खेल शुरू करने का जरिया रहेगा। जी। आज किसी को एडवांटेज नहीं होगा उसका, और अगर बारिश होती है तो ओवर कम हो जाए फिर ओवर कम हो जाएंगे, तो ये जो बॉलिंग साइड वीक हो ना उसको थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि जी वीक साइड का उनका पोर्शन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। जी। और यहाँ लाहौर कलंदर के जिस तरह शाहीन है ना कैप्टन है, और ये लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं कि जी बॉलर्स हैं, मेन बॉलर हैं उनके, तो शाहीन पे थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है, क्योंकि जी वो अब अगर बॉलिंग उनकी नहीं है रिदम में तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि अगर राशिद नहीं है, दूसरे सीनियर प्लेयर नहीं है, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, तो अपनी इस टीम को ना फिर अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। तो आज उस पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। आलिया, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पिछले एडिशन में भी कोई उनकी परफॉर्मेंस इतनी अप टू द मार्क नहीं थी, लेकिन हमें कल उनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी और ओवरऑल अगर ऑल राउंड हम देखें तो अच्छी परफॉर्मेंस थी। आज आप क्या समझती हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और कल की अगर हम जीत की बात करें, कामयाबी की बात करें, तो व्हाट डू यू थिंक क्या बेसिक रीज़न थी? मुझे लगता है कोयटा की जो बॉलिंग है वो उनकी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग, उनके पास स्पिनर्स भी हैं और फास्ट बॉलर्स भी हैं जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की थी। और जिस तरह से उन्होंने बैटिंग में जो उनका स्टार्ट था ना, जो साउथ शकील ने जिस तरह से इनिंग खेली और जेसन रॉय ने जिस तरह से प्ले किया, वो आउटस्टैंडिंग था। मेरे ख्याल से अगर वो इसी स्ट्रेटेजी के साथ जाते हैं ठीक है। तो वो मे भी लाहौर को वक्ते में डाल सकते हैं। अच्छा, हारिस रऊफ का मैं थोड़ा सा आपसे जरूर जानना चाहूंगा। बैड पैच बैटर पे भी आता है, बॉलर जी। पे भी आता है। अब कुछ लोगों का मानना ये है कि उसको शायद थोड़ा सा ले ऑफ पीरियड मिलना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। कुछ का है कि नहीं वो करता रहेगा, इम्प्रूव हो जाएगा। हमने देखा कि फील्डिंग करते हुए थोड़े लेथार्जिक नजर आए, फटीग नजर आई बॉडी उनकी। तो आप एज ए प्लेयर क्या समझती हैं, क्या स्ट्रेटजी उनकी इंडिविजुअल हो सकती है या टीम थिंक टैंक क्या सोच सकता है? बिल्कुल, प्लेयर पे बैड पैच आ जाता है, हर प्लेयर पे आता है। तो मेरा ख्याल है कि ये टाइम है उनको, मतलब कि वो यहाँ पे अगर जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना जल्दी कम बैक करेंगे। मेरे ख्याल से जैसे मैं खुद दूँ तो मेरे पे भी इस तरह का टाइम आया हुआ है, इतनी दफ़ा आया है। तो उस टाइम पे जितनी मैंने प्रैक्टिस की, अपनी बेसिक्स पे काम किया है, तो मेरे ख्याल से जितना वापस हम अपनी बेसिक्स पे चले जाते हैं उतना हमें एडवांटेज होता है। तो मेरे ख्याल से फिटनेस पे और अपनी बेसिक्स पे दोबारा से काम किया जाए और वो उनको फायदा देगा आगे। तो राशिद भाई से मेरे ख्याल जानते हैं कि ये क्या करते थे बैड पैच में, फिर उस पे कैसे ओवरकम करते थे? भाई बैड पैच पे ये होता था, अपने आप को ना कमरे में बंद कर देता था और लाइटें पूरी बंद। अच्छा जी। खबरदार कोई भी अगर बल्ब जलाए यहाँ पे तो अपने आप से बातें करता था। फिर यही चीज आदत हो गई। तो पहले से 6 महीने बाहर निकला, लोगों ने तो पागल हो गया। हालांकि ऐसा नहीं था, इंदी मेरा भाई बैड पैच था। इंदी भाई से पूछ रहे थे ना, आपके रूममेट तो रहे हैं, इंदी भाई ऐसे ही करते थे जब इनको बैड पैच आता था? नहीं, वो असली वाले के रहे ना जी। उन्हें क्या पता? ये इन्होंने सही कहा है कि जी आप है ना कमरे में चले जाए, लाइटें बंद करें, अपने आप से बात करें, ये बड़ा जरूरी है बैड पैच में पूरे वक्त के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़ा जरूरी है। सारे प्लेयर्स, मोस्टली प्लेयर्स है ना इस तरह करते हैं कि जिस टाइम होते हैं ना वो अपने से बात करते हैं कि जी क्या हो रहा है, अपने अच्छे वक्त को याद करते हैं और इस चीज़ में करते हैं। और जहाँ हारिस रऊफ की बात हो रही है ना, एक तो लाहौर कलंदर वाले ना अफोर्ड नहीं कर सकते उसको बाहर बिठाना। बिल्कुल, पहली चीज क्योंकि जी क्योंकि उनका प्लाटिनियम का प्लेयर है, मेन प्लेयर्स है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। वरना ये कि जी अगर आपके पास दूसरे खिलाड़ी हो कि अच्छे, अगर आपके पास ये वाली अपॉर्चुनिटी हो कि दूसरों को चांस दे दिए, जिस समय आप बैड फॉर्म हो रही हो ना, सो अगर आपको 2-4 दिन का रेस्ट मिल जाए ना, सो आप ना सोचने के बाद के कमरे में जाके लाइटें बंद करके अपने आप से बात करके आप कम बैक कर सकते हैं। अच्छा, सीरियस परफॉर्मेंस में इंद्र भाई इंप्रूवमेंट शुरू में ना मैं मान नहीं रहा था। मैंने कहा यार अकेले में, यार राशिद तुझसे बात करनी है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करनी।
मैंने नहीं करी, खुद से ही नाराज भी हो रहा हूँ, क्यूट भी बन रहा हूँ। क्यूट तो आप हैं, क्यूट तो क्यूट आप तो हैं। आप बहुत हैं, बस अल्लाह ताला हमें माफ जब- करे इतना झूठ बोलने पे। अच्छा ये बताइएगा राशिद भाई, इस बात पे ब्लश किया है इन्होंने। हाँ वैसे ब्लश भी करते हैं, लेकिन आपको कैसे नजर आ रहा है ब्लश? पिंक हुआ हूँगा ना मैं, चले देखें। अच्छा नो ऑफेंस, लेकिन अच्छा चले छोड़े इस बात को। ये बताइए कि पिछले 2 दिनों से जो आप प्रेडिक्शंस कर रहे हैं ना वो सही साबित हो रही हैं। अब क्या स्टैट्स पे गहरी नजर है या फिर तुक्का ही चल जाता है आपका? बेटा, जॉन को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। हो गया जी डॉन ਤੁਹਾਡਾ। तो ये मेरी तपस्या है और ये खून जलाया है जो हमने इतनी जान मारी है ज्यादा क्रिकेट में। जला लिए मुझे लगता है। ये उसका नतीजा हमें पहले से पता चल जाता है कि क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है। और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, मुल्क के मामलात पे अभी मेरा मुंह ना खुलवाया कोई यहाँ पे। प्लीज मत नहीं, खोलिए, मत नहीं, खोलिए, रहने दें। मैं वो बातें बता दूं, आप लोग सोच नहीं सकते। इंजी भाई को भी पता है। चले शो के बाद आपसे जरूर जरूर। ब्रेक में बता कुछ दीजिए। बातें मुझे भी नहीं पता। जो आप बोलेंगे वो कुछ मुझे भी नहीं पता। अच्छा वैसे बुशी से हम पूछना चाहेंगे, बुशी जी आपको हम जब से देख रहे हैं माशाल्लाह, एवरग्रीन, यंग, क्रिस्मेटिक, क्या राज है आपका? दिल पे खूबसूरत- पत्थर रख के बोला है ना, सही अच्छा भाई बात। सबसे पहले तो इसको कोई बताया कि 3 चीजों को कभी नहीं छेड़ना चाहिए। बिजली की तार को, पूर्णों के छत्ते को और खामोश बैठी बुशी को। तूने छेड़ लिया चले तो फिर रहने दे, चले चले रहने फिर दे। रहने दे, आलिया आप बताएं। देख मेरी बात सुन, परेशान होना छोड़ दे, अगर तेरी उम्र बढ़ रही है तो खैर है। देख मेरी बात सुन, टिप्स चाहिए प्लीज। ड्राई फ्रूट हमेशा फ्रेश फ्रूट से महंगा होता है। ये बताइए। बहुत अच्छी। ये बात करते हुए आप खुद भी हंस रही हैं। अच्छा ये चले आपने अपने आप को ड्राई फ्रूट तो कहा, ये अच्छी अच्छा यहाँ पे एक चीज मेरा शिकवा है जी। ये चाय कौन लेके आया था? ओवन में रख के कप गर्म करके लाया था, सारा मुंह जल गया यार। नहीं नहीं, ये हमारी कोशिश होती है आपको फ्रेश चाय दी जाए, अच्छा, गर्मा लग नहीं गर्म। रहा। ऑलरेडी जला हुआ है। आप इस तरह किया करें, ठंडी चाय देंगे आप गुस्सा करके पी लिया करें। छोड़ो यार, हेलो भाई। इंजी भाई थोड़ी सी जी जी जी, इंजी भाई से जानना चाहेंगे कि दोनों टीम्स में आप क्या समझते हैं कि की प्लेयर्स कौन से हैं? की प्लेयर्स है ना, ये कोयटा का अगर प्लेयर देखा जाए ना तो इब्रार पिछले मैच में भी जिस तरह ना पिच इतना फ्लैट है कि फास्ट बॉलर्स है ना बहुत ज्यादा ना पिछले मैचेस में ना कुछ कर नहीं दे सक रहे कि लाहौर की लाहौर पिच में पे। या तो यहाँ ये कि जो स्पिनर्स है ना, जी। जिस तरह शदाब को भी हमने देखा, इब्रार को भी देखा, ये दोनों के स्पेल है ना टर्निंग पॉइंट थे पूरे मैच के। जिस तरह इस्लामाबाद का मैच था ना पहला, जी। अगर वो 224-25 कर देते ना, जी। शदाब ने हालांकि 70 किया था तो वो 80 भी कर लेते तो उसका फायदा कोई नहीं होना था उसका, लेकिन 4 ओवरों में जो 24 रन दिए थे उसने, वो उसके वाइटल थे। यहाँ भी इब्रार की जो उनसी 2 विकेटें थी ना वो वाइटल थी। आज भी मैं देख रहा हूँ क्योंकि जो स्पिनर्स है ना, जी। ये वाइटल रोल अदा करेगा कि जी इब्रार है, ये ना फर्क डाल सकता है। स्पिनर्स है, अब देखो सिकंदर रजा को अगर लाहौर वाले खिलाते हैं तो वो राशिद का तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी उसके पास वेरिएशन है, वो थोड़ा सा जरा तेज बॉलिंग कर देता है, वेरिएशन के साथ बॉलिंग करता है, हो सकता है कि जी फर्क डाल दे। बिल्कुल। ठीक अच्छा है। थोड़ा कैप्टनसी के हवाले से मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। शाहीन की हमने थोड़ी बात की, रियली रोसो की कैप्टनसी के हवाले से भी ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे। बड़ा शानदार ओपनिंग स्टैंड था शावर ज़ल्मी का और पैनिक बिल्कुल नहीं किया उन्होंने, और हमने देखा कि वो की मूवमेंट के ऊपर अबरार को लेके आए, आमिर को बाद में लेके आए और मैच को उन्होंने स्क्वीज़ किया। तो उनकी कैप्टनसी के हवाले से क्या राय है? अगर हम शाहीन की करें कैप्टनसी की बात, तो वो अब उसको 2 साल हो गए हैं करते हुए कैप्टनसी, और वो उसको पता है कि जी यही प्लेयर उसके साथ रहे हैं। इस PSL में लाहौर वाइट टीम है कि जिसने अपना कम्बिनेशन को नहीं छेड़ा। बिल्कुल ऐसे। अगर कोई नहीं है, बाकी सारी टीमों ने ना बहुत उखाड़ पिछाड़ की है, ये वाइट टीम ऐसी है कि जो अपने सेम कम्बिनेशन के साथ खेल रही है। तो शाहीन इन प्लेयर्स को यूज़ करना जानता है कि जी मैंने इन प्लेयर्स को किस तरह यूज़ करना है, किस पोजीशन में क्या है, कि ये पिछले 20 मैचेस में इनकी कैप्टनसी कर चुका है, 20 से 25 मैचेस में, तो उसको आइडिया है। ठीक है, और सीखने का अमल तो सारे टाइम रहता है कि हम आज भी बैठ के सीखते हैं। लेकिन जो रोसो है, रोसो बिल्कुल नया कप्तान है, इसने कहीं भी कैप्टनसी की, लेकिन ये है बहुत सीनियर प्लेयर। लीग का इसको स्पेशली लीग का इसको बहुत एक्सपीरियंस है, T20 का, तो ये उसका फायदा उठा रहा है। और दूसरी चीज ये कि सरफराज है ना उधर है,
इसके साथ, ठीक है जी, हर चीज़ पे गाइड करने के लिए। जी। तो मेरे ख्याल में कि जो उन्होंने सरफराज को किया ना, उसमें से प्रेशर ऑफ किया और थोड़ा सा अपनी लक को चेंज करने की कोशिश की है। लक को चेंज किया, ये नहीं है कि जी सरफराज से वो अनॉइड थे, बिल्कुल उन्होंने लक चेंज की है अपनी और वो वहाँ है। तो मेरे ख्याल में कैप्टनसी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं डालेगी। और लेकिन एक चीज़ डाले, शाहीन की जो सारों से अच्छी बात है ना, जिसका उसने एडवांटेज लिया, वो एग्रेसिव कैप्टनसी करता है, लीड फ्रॉम द फ्रंट। बॉलिंग से नहीं कह रहा, आपने अक्सर मैचेस में उसको देखा होगा कि वो छठे नंबर पे बैटिंग करने आ जाता है। लास्ट फाइनल में वो चौथे नंबर पे आ गए और थे। बैटिंग अच्छी भी की उसने तो आज। अच्छी भी की है, तो वो है ना बचने की नहीं कोशिश करता, वो एग्रेसिव कैप्टनसी करता है जिसका उसको फायदा होता है। फायदा होता बिल्कुल है। ऐसे। आलिया, हम सऊद शकील की बात करेंगे। लास्ट मैच में वो मैन ऑफ द मैच भी थे और एज ओपनर आए। आप क्या समझती हैं, आज भी क्या उनको एज ओपनर ही आना चाहिए? जी बिल्कुल, डेफिनेटली जिस तरह से उसने परफॉर्मेंस दी है, मेरे ख्याल से उसको ओपन ही आना चाहिए। और मैंने बताया था लास्ट टाइम भी कि उन्होंने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेली हैं, ऐसा नहीं लग रहा था कि स्लॉगिंग हो रही है, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेली गई हैं। जी। तो मेरे ख्याल से सऊद शकील को ही ओपन करना चाहिए आज के मैच में। ठीक बिल्कुल। है। अच्छा इंद्री भाई, अगर मजीद अगर हम बात करते हैं कम्बिनेशन के वाले से, तो बॉलिंग लाइनअप सबसे स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है हमें कोयटा ग्लैडिएटर की। इवन सुहेल खान अभी डगआउट में है, वसीम जूनियर है, आमिर है, अबरार है। तो ये आपके ख्याल में एक ऐसा बॉलिंग यूनिट है कि जो सारी टीम को बॉदर कर सकता है? नहीं, ये बॉलिंग यूनिट इनका एक तो अच्छा है और बहुत एक्सपीरियंस है, और स्पेशली क्योंकि जी इस जो फॉर्मेट का है ना, बहुत एक्सपीरियंस बॉलिंग है इसकी, तो डेफिनेटली इनको है ना फ़र्क पड़ेगा। ये शुरू से कोयटा वाले ना स्ट्रगल कर रहे थे, नए बॉल से बड़े अरसे से स्ट्रगल कर रहे थे। आमिर के आने से ना इनका जो सा नया बॉल वाला गैप था ना, वो ज़रा फुलफिल हुआ है, क्योंकि वो विकेटें भी ले सकता है, स्कोर भी रुकवा सकता है। और लास्ट मैच में भी उसका स्पेल है ना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जी उसने वो नहीं किया। तो ये इनकी जो बॉलिंग का कम्बिनेशन है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। तो ये कि ये इस दफ़ा कोयटा बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है कम्बिनेशन के लिहाज से। एक मैं इस्लामाबाद को कहूँगा और एक कोयटा को, कि ये दोनों टीमें ना बहुत स्ट्रॉन्ग कम्बिनेशन के साथ आई हैं। बिल्कुल, इस पर हम मजीद बात करेंगे, डिटेल्ड डिस्कशन होगी, लेकिन अभी लेंगे एक ब्रेक। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन। And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition और अब हम आपको बताएंगे एक बहुत ही अच्छे एंड यूनिक इनिशिएटिव के बारे में जो कि कैडबरी डेयरी मिल्क ने लिया है। गुज़िश्ता साल वर्ल्ड कप के दौरान वो तमाम लड़कियां जो पैशनेट थी क्रिकेट को लेके, जिनको क्रिकेट खेलने का शौक था लेकिन उनके पास वसाइल नहीं थे, एक्सपोजर नहीं था, उनको सपोर्ट करने का कैडबरी डेयरी मिल्क ने सोचा और 50 लड़कियों को उन्होंने चूज़ किया मुल्क भर से, जिनको उन्होंने स्कॉलरशिप भी दी और इक्विपमेंट भी फराहम किया स्टेट ऑफ द आर्ट, जो कि ज़रूरत होता है क्रिकेट के लिए। इसके अलावा 6 माह के लिए उनको क्रिकेट अकेडमीज़ भी भेजा ताकि वो अपने टैलेंट को जो है वो अच्छे से पॉलिश कर सकें और इस फील्ड में फ्लरिश कर सकें। और अभी भी करंटली PSL के लिए भी उनका एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। हर 100 रन्स पर जी वो एक लड़की को स्कॉलरशिप देंगे और वो तमाम लड़कियां जो इस वक्त हमें देख रही हैं, जिनके पास वसाइल की कमी है, जो कि पैशनेट हैं अबाउट क्रिकेट और वो सीखना चाहती हैं क्रिकेट या फिर इस इनिशिएटिव का हिस्सा बनना चाहती हैं, तो वो www.cadburypakistan.com पर जाकर खुद को रजिस्टर कर सकती हैं। और हम स्क्रीन पर भी दे रहे हैं, वेबसाइट का लिंक आप देख सकते हैं और आप खुद को रजिस्टर कर सकती हैं अगर आप भी उन खवातीन में से हैं जो कि उतनी ही पैशनेट है जितनी आलिया रियाज है क्रिकेट को लेके। बिल्कुल। So I think this is a very wonderful initiative. Yes, और उसमें अक्सर हम बात करते हैं, जब मेन क्रिकेट या स्पोर्ट्स के वाले से बात करते हैं तो वुमेन क्रिकेट भी उतनी ही वाइटल है। और जिस तरह ये फ्लरिश हो रही है हमारी क्रिकेट, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव है। और 100 बच्चियाँ हैं, ऑब्वियसली जितने रजिस्ट्रेशन आप लोग करेंगे उतनी पॉसिबिलिटी है और फिर एक पूरा एक क्राइटेरिया है उनका सिलेक्शन का। और मेरा ख्याल है कि ये तमाम स्टेट ऑफ द आर्ट, जिस तरह हिना ने कहा कि ये तमाम फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, वो अकेडमीज़ में जा सकती हैं, अपने स्टार प्लेयर्स के साथ भी ओबियसली उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है खेलने का। और ये मेरा ख्याल है कि जो एक डिप्राइव वो लोग जो शायद इन चीज़ों को नहीं अप्रोच कर सकते, उनके लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और मेरा ख्याल है कि आलिया से भी पूछेंगे, इनकी बड़ी चॉकलेट्स खाई हैं इनकी तस्वीरों वाली। बहुत खाली हमने नहीं, आपकी कैडबरी ने तो हमारी टीम को भी स्पॉन्सर किया है एंड बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है उन गर्ल्स के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकती और बिल्कुल जो क्रिकेट को ले के बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं और आगे आना चाहती हैं।
तो उन सबको कहूँगी कि वो ज़रूर इस तरह की फैसिलिटी से वो जो फ़ायदा उठाएं और कैडबरी जैसे हम चाहेंगे कि मज़ीद और भी वुमेंस क्रिकेट को जो है वो स्पॉन्सर्स मिलें ताकि जो है वो वुमेंस क्रिकेट भी जो है फ्लरिश करे। और मेरा ख्याल है कि जो रोल मॉडल को आप फॉलो करते हैं अपने, कि जब जो लड़कियां, जैसे हम लड़के इन लेजेंड्स को देख के फॉलो करके क्रिकेट खेलते थे, आप जो देख के जो लड़कियां खेलना चाहती हैं तो उनके लिए बड़ा अच्छा है। जी भाई, आप भी कुछ ऐड करना चाहें इसमें? नहीं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये इस चीज़ का, और स्पेशली कि जहाँ लड़कों को तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती हैं, तो लड़कियों के लिए नहीं होती अपॉर्चुनिटी, जो इस तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर, और ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि जी बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये बड़ा अच्छा है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, और अगर हम इसमें किसी भी चीज़ की इनमें हेल्प कर सकते हैं तो हम इनके लिए करने वास्ते तैयार हैं। ये डेफिनेटली इन्होंने बोर्ड के साथ मिलके किया होगा, जी, बिल्कुल ऐसे तो ही है। जहाँ ये एकेडमीज में लड़कियाँ आई होंगी, खेली होंगी, कोचेस से सीखा होगा, और उससे ये फ़र्क पड़ता है कि जिस टाइम 100 लड़कियाँ मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान से आके ना वापसी अपने घरों में जाती है ना, तो फिर उनकी दोस्त होती हैं या साथ खेलने वाली दूसरी लड़कियाँ होती हैं, उनमें भी एक जज्बा पैदा होता है कि जी हम भी अच्छा खेलें, हम भी ये सारी चीज़ें करें ताकि कल ये वाली अपॉर्चुनिटी हमें भी मिले। तो मेरे ख्याल में ये 1 साल के लिए नहीं होनी चाहिए, दूसरी भी जो बड़ी कंपनीज उनको भी इस तरह का देखना चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में ना अभी बहुत गैप है जो हमें ना बहुत काम करने की जरूरत है इधर। बिल्कुल, आप बिल्कुल। सही और कह इसका रहे हैं। अगर आप टीवीसी भी देखें ना तो इतना हार्ट टचिंग था वो, उसमें अगर आप देखें तो वो फादर अपनी बेटी को लेके आता है, Concept बहुत कमाल वो है। बैट लेके बिल्कुल। देते हैं, तो वो मेरा ख्याल है काफी बच्चियां अपने आप को रिलेट कर सकती है बहुत उससे। सारी बिल्कुल, लड़कियां ऐसी एकेडमीज में हैं, हम लोग देखते हैं, तो उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है और बहुत मेरे ख्याल से बिल्कुल जबरदस्त इनिशिएटिव है और हम बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, और वो तमाम लड़कियां जो हमें देख रही हैं वो खुद को रजिस्टर कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात भी आज करना चाहेंगे, इरफान साहब 100 रन बनेंगे तो एक लड़की रजिस्टर कर सकती है। तो प्लेयर तू साडी रिक्वेस्ट है, पंजाबी में क्या बोलते हैं, थोड़ा जिहा चंगा खेलो, ज्यादा रन्स बनाओ ताकि जड़ियां कुड़ियां ने वो अपने आप ਨੂੰ रजिस्टर कर सकन। अभी हम लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। हम राशिद भाई से बात करें, सॉरी माय बैड, राशिद जी ये बताएं, बचपन से अजीब ही लगता है राशिद जी कहना, मैं भाई कहूंगी। राशिद भाई ये बताएं, राशिद लतीफ कह रहे हैं ना आप? राशिद लतीफ साहब आप ये बताइए आपका बचपन कैसा गुजरा? शर्म झिझक परेशानी नाच से काम क्यों नहीं लेती, राशिद भाई हूँ हाँ ही, ये क्या है तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। वाह वाह बात ये है कि भाई तुम मेरा नाम क्यों नहीं जिस लेती? शो में जाओ ना यही रस्मी सवाल है यार, कौन सा रंग पसंद है, क्या खाते हैं, कौन सा कलर पसंद है, और बचपन कैसा, भाई चले ये बता दे, कभी पूछो। चोरी की है? हाँ मैं बचपन में दिल बड़े चुराए। ओह बचपन भाई देखें बचपन में मैं क्यूट बहुत था, पूरे मोहल्ले की आंटियां Cute मुझे तो बड़ा आप प्यार अभी भी करती थी, और हर कोई चाहता था यार हमारे पास रहे ये बच्चा। अच्छा। और सबसे ज्यादा क्यूट मैं तब होता था इंजी भाई जब मैं हंसता था और डिम्पल पड़ते थे। ओहो हो अब नहीं पढ़ते, कीजिए अब तो अब नहीं पढ़ते। अब अच्छा, मुझे डिम्पल लगता है कि इन्होंने जितने भी दिल चुराए कोई भी सही तरह से पंपिंग नहीं कर रहा था। वैसे हमें भी अपने डिंपल दिखाएं प्लीज। वाह 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 वाह। अब अच्छा खत्म हो गया। बुशा जी आप बताइए किस टीम को आज सपोर्ट कर रही हैं और क्या पहला लगता मुझे तो है? यही नहीं पता आज मैच कौन से है। ये तो भाई उसका है कोयटा का और लाहौर का। कोयटा किंग्स और लाहौर ग्लैडिएटर्स, ला- यही नाम ले रहे होते तुम 3-4। जी कोयटा किंग्स आप यही सही है। समझे। आपकी डिक्शनरी में ठीक है। कोयटा किंग्स लग रहा है जीत जाएगा। अच्छा वैसे हम सब लाहौर को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं मैं मुझे लगता है कोटा जीतेगा आज। आप और बुशरा एक ही कश्ती में है। और बाकी सब एक ही कश्ती में। वैसे एक बात मैं नोट की है कि एक अगर सपोर्ट यहाँ से शुरू हो जाती है, मम्बा ये है यहाँ से अगर सपोर्ट शुरू हो जाता है तो सब उस तरफ चले जाते हैं। ये यही बात है, confused हूँ सीरियस वैसे का आज। देखो तजर्बा होता है उसी को सेकंड किया जाता है। और मेरे ख्याल से ये नौजवान नस्ल को सीखनी चाहिए, बात है सही बहुत जरूरी बात है, हम करना चाहिए। समझ नहीं आ रही क्या? मेरा कहना है मैं कल से ना आपके साथ एक ट्रांसलेटर भी बिठाते ट्रांसलेटर हैं बिठाएं। या आपको स्लो मो पे चला अच्छा के। यहाँ पे फर्क अरबी में खबर नहीं हो रही, जैसे बोलते हाथ इशारा भी कर रहा है। इंजी बड़े और ये सीरियस नहीं। बैठे हैं, मैं भी एक सवाल जी, पूछा जी, था। प्लीज। जी इंजी कहते हैं ये नेकी कर दरिया में डाल, तो जिन इलाकों को दरिया नहीं लगता वहां नेकी करके कहाँ डाले? जेब में डाल। ये तो लाजवाब कर दिया आपने। हाँ, नेकी ना करे। अब ये मैं नहीं सिखा
रही, ये इंजी ने कहा है कि नेकी करना छोड़ दो। अच्छा ये दोनों ना कॉलेज से ही ऐसे हैं ये दो जी भाई, क्या लगता है कौन सी टीम आज फाते रहेगी? नहीं, हमने तो शुरू में बताया क्योंकि जी हिना ने पूछा था तो हम कह रहे हैं कि जी जो मर्जी हो हम तो लाहौर के साथ हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी आलिया। बिल्कुल लाहौर के साथ। और हिना आपका क्या ख्याल है जी? I think I would like to keep it very confidential. अच्छा मुझे क्योंकि हिना ने एंड टाइम पे चेंज कर अच्छा जी दिया। मुझे लगता है वैसे जो टीम चेस करेगी वो ये मैच जीतेगी, तो मैं तो ये उसको टॉस वोट पे करूंगा। नहीं तो फिर टॉस भी पे कुछ तो बताए ना। नहीं देखिए, मुझे लग रहा है कोयटा का बेहतर है कॉम्बिनेशन, बट मैं कह रहा हूँ जो टीम टॉस जीतेगी ना, चेस करने वाली साइड नहीं, आप जो एक है ना, नाम लें। नहीं देखिए कोयटा ले तो लिया ना मैंने, कोयटा तो कोयटा हमें का। भी बेहतर लग रही है, बट हम लाहौर के साथ हैं। We need a name. कोयटा कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लेकिन जो टॉस जीतेगी वो जीतेगी, क्योंकि चेस अच्छा करने वैसे आप वाली चाह side- रहे हैं क्वेटा जीते, लेकिन आप नहीं मैं फिर- चार लाहौर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऑन पेपर लग रहा है कि कोयटा जो अच्छा है भाई, वो वो ज्यादा भी जीते, मैं ये आज को खोल के पी लूंगी। 3 दिन से पड़ी है, खोलने नहीं दे रहा कोई मुझे से। नहीं, जो आप ऑफ कैमरा जो पीती है वो भी कोक ही पीती है, रोजाना पीती हैं आप। मेरा ख्याल है अच्छा हिना वैसे ये ना ये शातिर बनती है, अपने से ना चालाक बनती है अच्छा? नहीं। अब ये इसलिए नहीं बता रही है कि डिस्क्लोज नहीं करना चाह रही भाई, एन वक्त पे जो टीम जो है वो जीतेगी उसका कह रही है कि भाई मैं ऐसे सपोर्ट करेंगे। पहले बोलो, पहले बोलो भाई, क्रिकेट हो रहा है, सारी टीमें आपके सामने। हाँ Okay. नहीं, हमारे सामने तो है, ग्राउंड में भी हैं। I am और supporting. आप वैसे मैच देखने जाते हैं? मैं मैच देखने गया था, मुझे जाने ही नहीं दिया। क्यों? वो रोक लिया उसने, वो बोला अपने भाई आप family पहले बता तो रहे थे, आग लगाने की कुछ बात कर रहे थे। किस पे? नहीं वो रांझे ने की थी। नहीं महाराज वो कल वाली है, वो कल वाली है बेटा। मैं गया था लेकिन इसलिए नहीं जाने दिया मुझे कहा भाई, याददाश्त की गोलियां नहीं खा रही। मुझे कहा कि आप बैठ के तज्जियात दें टीवी पे बैठ के, जैसे एनजी भाई हैं। और ये बड़ा मुश्किल काम होता है भाई, मैच नहीं, मुझे देखो। राशिद भाई जब आप क्रिकेट खेलते थे तब भी जाने देते थे कि तब भी रोक लेते थे? नहीं, एक दो दफा हुआ था, फिर मैंने बोला नहीं मैं टीम का हिस्सा। राशिद भाई, राशिद इस भाई। पे एक वाक्य सुनाऊं? जी सुनाए प्लीज। जरूर सर। 89 की बात होगी, हाँ मैं ना यहाँ ये लिबर्टी में होटल था उसमें जाते थे, तो ये वकार और मुश्ताक वगैरह ना ये आके ये हमारे से पहले खेल गए थे, तो हम एक ही गाड़ी में बैठ के जाते थे। तो हम उतरे ना तो लोग खड़े थे, तो वकार उतरा, लोगों ने शोर मचाया कि जी वकार आया, फिर आकिब उतरा, शोर हुआ, और मुश्ताक हुआ कि जी शोर हुआ। जैसे मैं और राशिद उतरे ना, उन्होंने कहा कि ये कौन है? उन्होंने कहा ये प्रैक्टिस कराने वाले बच्चे हैं। नहीं, मैं रिफ्रेश करता हूँ, आपने सही कहा। पहले वका उतरे, शोर बचाया सबने, ये वो, फिर वो उतरे, वो मैं जब उतरा तो एक और ने चीख मारी, भाई ये कौन है? तो फिर बोला यार ये राशिद लतीफ है। अच्छा वैसे चलें, वो अब मेरा ख्याल है इसी के साथ हम इजाजत लेते हैं जी। आप सबका बहुत शुक्रिया। रात 11 बजे आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें और PSL एंजॉय करते रहें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।